हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मॉस। बहुत ही खुशी का दिन है। सारे दिन से टेंशन में था कल रात से कि बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड यू ऑल हैव फेयर्ड वेल। जो भी न्यूज़ मुझे मिल रही हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश कॉस्मॉस के नोट्स को पढ़ लिया अच्छी तरह से, या जिन्होंने लास्ट में दिए गए सारे जो मॉक टेस्ट कर लिए हों, अगर ख़ास तौर पे अगर याद हो आपको, तो वो जो क्रोनोलॉजी वाला एक खास टेस्ट मैंने बना के दिया था, तो आपने देखा होगा कि क्रोनोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा पेपर गया स्टूडेंट्स का, काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। और फर्स्ट पेपर के अंदर भी अगर मैथ्स को छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स के अंदर तो बहुत ही प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है इंग्लिश वालों को, तो मैंने देखा है कि उनके ज़्यादातर आंसर आईसीटी में से जा रहे हैं, रिसर्च में से जा रहे हैं, कम्युनिकेशन वाले में से जा रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का आ रहा है। हालांकि कंपैरेटिवली उनको फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ लगा, लेकिन पैसेज वॉज वेरी ईजी। अब देखिए, पेपर प्रेडिक्टेबल था, ये मैं आपको लगातार कह रहा था कि हमेशा की तरह एक ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए कि अगर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे तो हमेशा वही पूछते रहेंगे। और इंग्लिश कॉस्मॉस के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, खास तौर पे जिन्होंने नोट्स खरीदे हों यहाँ से। अब उन सबके मैसेज आ गए मेरे पास कि सर नोट्स में से पूरा पेपर था। और जिन स्टूडेंट्स जो कॉस्मॉस में ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि ऐसा ब्रिटिश लिटरेचर का कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में से नहीं आया। ठीक है, और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर वो किसी ने पूरा देखा हो तो उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो आपका हार्डवर्क था, और बहुत जल्दी ही मैं आपका पूरा डिस्कशन लेके आऊँगा। अभी मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं कि बेन जॉनसन का क्वेश्चन था, लेवाइदन और यूटोपिया के अंदर क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन था, आपको हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में पढ़ा रखा है। शेक्सपियर के ऊपर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस थे। फेमिनिज्म के अंदर एलियन शो वॉल्टर का और 2-3 नए फेमिनिस्ट आपको देखने को मिले, तो मैंने आपको अलग से जो फेमिनिज्म का क्विज बना के दिया था उसमें से वो क्वेश्चन आ गया। गायनोक्रिटिसिज्म का क्वेश्चन आ गया, वर्जीनिया वुल्फ का आ गया, ब्लूम्सबरी का क्वेश्चन आ गया कि ब्लूम्सबरी ग्रुप कितनी बार हमने पढ़ा है। जोनाथन स्विफ्ट के 2-3 क्वेश्चन आ गए। प्री रेफेलाइट का, स्विनबर्न का, जॉन ऑसबॉर्न का क्वेश्चन आ गया। गॉथिक लिटरेचर का अलग से क्वेश्चन आ गया। जिन जिन स्टूडेंट्स ने लगातार पेपर सॉल्व किए उनको पता होगा कि हमने गॉथिक लिटरेचर को अलग से स्ट्रेस किया था। बरोक का क्वेश्चन आ गया, हमने जब मेटाफिजिकल पोइट्री डिस्कस की थी तो बरोक अलग से डिस्कस किया था, आपको याद होगा। सॉज्योर के क्वेश्चन आ गए लिंग्विस्टिक्स के अंदर। मॉर्फोलॉजी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करवाया था, याद करो। फोनीम फोनेटिक्स का डिटेल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्रोनोलॉजी में या ऑप्शंस में आ गया। सिमेंटिक्स का क्वेश्चन आ गया, यूटोपिया का क्वेश्चन आ गया, WB ईट्स के क्वेश्चन आ गए, और डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया। MLA स्टाइल शीट को लेकर के जो बिब्लियोग्राफी लिखने के क्वेश्चन हैं, किस तरह से हमने तैयारियां की थी। जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की उनको मालूम है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने क्लास में प्रिपेयर ना करवाया हो। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं बता रहा हूं कि ये रिपोर्ट जो मेरे पास आई है, मैं लिखता गया स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, और अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उससे पता चल रहा है कि आपने पेपर अच्छा किया है। अब देखिए, सिलेक्शन होता है नहीं होता है, पेपर क्लियर होता है नहीं होता है, इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें क्या करना चाहिए, अभी 1-2 दिन तो रिलैक्स करो, और आगे सेट का एग्जाम आ रहा है तो फटाफट से आकर के ज्वाइन कर लो। हम लोग 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट मेरे पास आ रहा है, और नेट के लिए जो बैच है वो भी 5th ऑफ जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी की खबर है कि इंग्लिश कॉस्मॉस के स्टूडेंट्स जो हैं वो लिटरली लगातार पेपर मांगते रहते हैं। मैं तो और भी खुश हूं कि मैं जब व्हाट्सएप के ऊपर अगर स्टेटस पे भी शेयर करता हूं तो स्टूडेंट्स जो अननोन होते हैं, जिन्होंने कभी केवल इंक्वायरी की हो और मैंने नंबर सेव कर लिया हो, तो उनको जब ये पता चलता है स्टेटस देख करके कि सर कुछ पेपर फ्री में दे रहे हैं, और वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टीजमेंट भी होता है, प्लस वो एक जनरल टीचर के तौर पर अब हम पढ़ाते पढ़ाते 27 साल हो गए हैं, तो अब हमारे लिए कमाई तो हो गई सेकेंडरी, और फिलेंथ्रोपी ज़्यादा हो गई इंपॉर्टेंट। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा चीज़ें करते रहें। और आपने नोटिस किया होगा कि अब मैं स्मार्ट बोर्ड से भी पढ़ाने लगा हूं, तो मैं लगातार मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा, और मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा, लंबे लंबे लेक्चर्स देता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर। आप सभी लोग बस प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, इंग्लिश कॉस्मॉस में एडमिशन्स चल रहे हैं, जितनी जल्दी आप अपनी सीट बुक कराओगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। और ऑफलाइन क्लासेस का मुकाबला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्कशंस हो नहीं पाता है। हालांकि जितने भी स्टूडेंट दूसरे राज्यों के हैं, और अगर वो दे वांट टू कम टू मी, दे वांट टू, देखिए जयपुर जो है वो एक तो आपको कॉस्ट सेविंग पड़ेगा, मतलब आपको अगर दिल्ली और अगर मैं जयपुर को कंपेयर करूं, तो आपको जो जयपुर है वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत छोटा शहर है, यहाँ पे चीज़ें बहुत आसपास हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में पढ़ाते हैं। आप ये मेरा क्लासरूम देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 बच्चे आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और हम लोग इतने ही बच्चे पढ़ाते हैं। हम कुछ ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, और फिर वो जो डिस्कशंस होते हैं लगातार 3-3, 4-4 घंटे की जो क्लासेस होती हैं,
उसका बात ही अलग है, ठीक है। तो अब आप कोशिश करिए कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए जहां पे कोई रिजल्ट नहीं है, जहां के प्रोफेसर्स जो कह रहे हैं अपने आप को प्रोफेसर्स हैं लेकिन उनके पास प्रोफेसरशिप को दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है और उन्होंने कोई नेट क्वालिफाई नहीं किया है। कोशिश करें कि जिन्होंने कई बार नेट क्वालिफाई किया है उन्हीं टीचर्स को आप चूज करें, जैसे कि डॉक्टर मुकेश पारिक मैं बोल रहा हूं। मैं इसको गर्व से कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। इसको आप लोग हॉटीनेस या कंसीट ना समझें, घमंड ना समझें। आप ये समझें कि क्वालिफाइड टीचर ही ये सारे काम कर सकता है। और मैं अपने नोट्स के अंदर भी काफ़ी चेंजेस अब कर चुका हूं इन बिटवीन, और मैंने मॉक टेस्ट की एक और नई सीरीज बना ली है, और 3 या 4 बुक्स मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक बुक आने वाली है, फर्स्ट पेपर की कंप्लीट बुक आने वाली है। अभी इन बिटवीन मैंने काफ़ी काम किया इन सब चीज़ों के ऊपर, और कल्चरल स्टडीज़ की एक बुक आने वाली है। रिसर्च टूल्स की मैं एक बुक और लेके आ रहा हूँ मार्केट के अंदर बहुत जल्दी। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नए बैचेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेट के लिए जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आरपीएससी के लिए क्योंकि सेट का जो पेपर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर रहता है बच्चों, और क्योंकि सितंबर में एग्जाम है। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं मिनिमम कॉस्ट पर, या हो सकता है मैं कोई फीस भी ना चार्ज करूं, हो सकता है आप आ जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जिन्होंने पहली बार पेपर दिया है, जिनकी अभी एमए चल रही है और उन्होंने भी अपीयर किया, तो वो बहुत खुश हुए होंगे कि कॉस्मोस को ज्वाइन, इंग्लिश कॉस्मोस को ज्वाइन करना उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हमारे क्वेश्चंस उतने प्रेडिक्टेबल नहीं गए, इसका मतलब है कि उन्होंने नोट्स को स्किप किया है, उन्होंने नोट्स को ध्यान से नहीं पढ़ा है। मेरे पास कम से कम 100 मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने नोट्स खरीदे थे, या मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स है पिछले बैचेस के या अभी लेटेस्ट बैच के, दे हैव बीन सेइंग के पेपर बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, और थैंक गॉड अब मैं आराम से सो पाऊंगा आज। थैंक यू वेरी मच बच्चों, फटाफट से एडमिशन के लिए कॉल करें और अपनी सीट बुक करें जल्दी से जल्दी। थैंक यू।